हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सरिता बिष्ट ब्लॉग में। दोस्तों मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहे। और आज खुल रहे हैं दिल्ली में 502 पालना, तो उसका उद्घाटन है। और आज आ जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर। तो रेखा गुप्ता जी और सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ऐसे ही देखिए कि आज क्या होता है ब्लॉग में। तो अब ले चलती हूँ मैं आपको रसोई में, जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बन रखी है। पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है, 1 महीने तक पूरा चलेगा ये। तो यहाँ पर सब अपने अपने घर से बना के लाए हैं ये पकवान। तो जो ये पीली साड़ी में दिख रही है ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, और जो नीली ड्रेस में है वो है आंगनबाड़ी की सहायिका, जिसको बोलते हैं हेल्पर। तो ये हमारी ड्रेस है नीली वाली, ये देखो। तो दोस्तों अब ले चलती हूँ आपको आंगनबाड़ी केंद्र में। तो ये है आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह से ये आंगनबाड़ी केंद्र। आगे दिखाऊंगी आपको पालना, जो क्रैच का पालना खुला है। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, इस तरह से ये आंगनबाड़ी केंद्र देखो। ये आंगनबाड़ी और ये है हमारा दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र, ये दूसरा वाला है ये। तो देखिए ब्लॉग में ऐसे ही देखना कि क्या क्या होता है आगे। आज पूरा आंगनबाड़ी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये क्या कॉर्नर में क्या नाम है? नहीं नहीं कॉर्नर, अच्छा। अब हमारी मुख्यमंत्री जी पहुंच चुकी है हमारे बीच में। आज ये पालना केंद्र बनेंगे उसी ममता का विस्तार, जहां हर बच्चा पाएगा भविष्य का उपहार। आप सभी से अनुरोध कि अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। अभी एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ सभागार से जाएंगे। सभी से अनुरोध कि वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे हम सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी प्रिय बड़ी बहन अन्नपूर्णा जी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं भारत सरकार में। एक बार जोरदार तालियों से भाई अभिनंदन करें। इस क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, मेरे प्रिय भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जिनके कारण से दिल्ली में लगातार हमें सड़कों को बेहतर करने में सहयोग मिलता है। लगातार जिनके रहने का लाभ दिल्ली लेती रहती है, ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी, भाई विजेंद्र धामा जी, हमारे एमएलए यहाँ के बहुत ही जुझारू, डायनामिक, एक्टिव यंग एमएलए रविकांत जी, और पड़ोस वाले रवि नेगी जी। लगता है सारा दिन सड़कों में ही रहते हैं दोनों भाई, रवि बहुत काम करते हैं। अच्छा लगता है देख करके कि युवाओं ने जिस तरीके से अपने क्षेत्र की कमान संभाली है और लोग आके तारीफ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी अधिकारी सचिव WCD दिल्ली सरकार रश्मि सिंह जी, बहुत एक्टिवली आप काम करती हैं और अपने विभागों में। साथियों, आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 500 पालना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये उन हजारों माँओं के भविष्य का, आगे बढ़ने का, अपने जीवन में कुछ करने का
एक बड़ा स्वप्न है। मुझे ध्यान है दीदी, क्योंकि मैं भी नेतागिरी में शुरू से हूँ, तो मेरे जब बच्चे छोटे होते थे तो लगता था कि भी कौन इनको रखे, तो वो काम किया बच्चों की मौसियों ने। तो जब मुझे कोई काम होता था, मीटिंग होती थी, कार्यक्रम होता था, तो तुरंत बहन को बुलाते थे, भाई जरा संभाल। और आज वही काम हमारी ये सभी आंगनवाड़ी और क्रच की बहनें करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, आज से तुम सबको मैं आंगनवाड़ी वर्कर के पोस्ट से सस्पेंड कर कर रहे हो, क्रच की पोस्ट से भी सस्पेंड करी, क्रच वर्कर नहीं भाई। आज से तुम सब मौसी हो हमारे दिल्ली से। और इसी रश्मि जी लिखित में आदेश दे दो, कोई आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, कोई क्रच वर्कर नहीं है, ये सब मौसी हैं जो माँ जैसा प्यार उन बच्चों को देंगी जो आपके पास आंगनवाड़ी में आएगा, जो क्रच में आएगा। करोगी कि नहीं करोगी? प्यार से रखोगी उनको? तो जो बच्चा आपके अंदर अपनी माँ देखेगा, जिसे आप संभालोगी, और जिसके कारण से हमारी बहनें जो कामकाजी हैं, जो मजदूर बहनें हैं, जो अपने रोजगार कमाने के लिए जब निकलती है, जिससे उसका घर परिवार चलता है, और उसके बच्चे को जब आप प्रेम से, प्यार से, अच्छे से संभालोगी, तो ना केवल आप नौकरी करोगी, बल्कि उनकी बहुत सारी दुआएं भी आपको मिलेंगी। तो मेरी इन सारी मौसियों से, बच्चों की मेरी नहीं, इन मौसियों से बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं। और मैंने अन्नपूर्णा जी को कहा है कि हम दिल्ली में इस पालना की योजना को मॉडल रूप में लेकर के आएंगे। हर एक पालना, हम आंगनवाड़ी और पालना को मर्ज करके पूरी तरीके से बच्चों की, शिशु की देखभाल के वो सेंटर बनाएंगे, जहां माँ बेझिझक अपने बच्चे को जितनी देर उसको लगता है कि जरूरत है। अभी एक बहन कह रही थी कि मैं तो घर का काम करती हूँ तो ही छोड़ जाती हूँ। भाई ऐसा नहीं करना। हम तो चाहते हैं मौसी की भूमिका निभाओ, 2 बच्चे अपने घर पे बुला ला। जब तुम घर पे रहती हो तो बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये योजना उनके लिए है जो कामकाजी है, जिनके घर में पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सास माँ है, तो जरूर बच्चों को परिवार में ही रखना चाहिए। पर अगर बिल्कुल मजबूरी में आपको लगता है कि मेरे बच्चे को परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़िए। ये मौसी उनको माँ जैसा प्यार देंगी, केयर देंगी, और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से उन बच्चों का ख्याल रखेगी। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़िए, ये मौसी उनको माँ जैसा प्यार देंगी, केयर देंगी, और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से उन बच्चों का ख्याल रखेगी। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम।